हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सवेरे उठी हूँ, कलर लगा रही थी तो पंखा चल रहा था, पंखे की आवाज़ तेज थी तो मैं कम करने चली गई थी। तो सवेरे सवेरे मैं कलर लगाने लग गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे कलर लगाया नहीं था। मैं जल्दी जल्दी लगाती हूँ कलर, ऐसे नहीं कि मैं 1 महीने में या 15 दिन के बाद लगाऊँ। मैं ना 1 हफ्ते में हफ्ते बाद लगाती हूँ। मेरे ना भी वाइट ज़्यादा आ जाते हैं आगे आगे, तो मैं कलर लगा लेती हूँ। मैं लगा रही थी कलर। तो जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो 1-2 कमेंट ऐसे आ जाते हैं मेरे आगे, मैं उनका जवाब नहीं देती। कि कमेंट आया हुआ था, 2 बेटी बहुत अच्छे से रहती हैं, माँ बेटी ऐसे हैं, है ना, माँ बेटी ऐसे हैं। आपने मेरा क्या देखा जा आप मेरे को ऐसे गलत कमेंट करते हो? और 2 बेटियाँ अच्छी हैं, कंचन ऐसी नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्यों ऐसा होता है। देखो, वो भी अपने घर पहले अच्छी थी। जब दीपक थे वो कितने अच्छे से रहती थी अपने घर में। कि अब इसकी किस्मत ही पता नहीं कैसे होगी। किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है ये। अपना अपा ने नहीं, अपने अपा नहीं बना सकती किसी की किस्मत को। ये ऊपर से लिखा के आती है किस्मत। पहले बहुत अच्छे से रहती थी, दीपक थे, प्रियांश अपने घर रहता था। प्रियांश कोई पक्के तौर पे इधर नहीं रहता था, वो अपने घर रहते थे। उधर वो लुधियाने पढ़ाई करता था, अपने घर में अच्छे से रहते थे। आप कमेंट करते समय थोड़ा सा तो सोचा करो कि हम क्या कमेंट करते हैं, किसी के दिल पे क्या बीतती है। हम खुशी से ये काम नहीं करते भी 3-3 शादियाँ कर रही हूँ, खुशी से करती हूँ। दुखी है तो दुखी होके करती हूँ, ठीक है। मैं इसको कितनी की देर अपने घर बिठा के रखती। आपको गगन का पता ही था। कितनी बार आपने उसकी वीडियो देखी होगी, लाइव देखी होगी। कितना झगड़ा होता था इनके बीच में, कितना वो नशा करता था। दुखी होके छोड़ा नहीं, किसी का दिल नहीं करता छोड़ने को, 3-3 बार शादी करने को। अगली अपना घर खर्चा कैसे चलाएगी, ठीक है, इसलिए उसने तीसरी बार शादी करी है। कितना लोग आप वीडियो बना बना के कितना कुछ बोल रहे हो। कभी कोई वीडियो बनाती है, कभी कोई वीडियो बनाती है। लो जी, हम गए थे कपड़े देखने के लिए, गए थे दुकान पे मैं और कंचन, क्योंकि मैंने जाना है कहीं तो मुझे कपड़े चाहिए थे। उसके बाद हम चुन्नी देख रहे थे कंचन के लिए। व्रत है करवा चौथ का, तो चुन्नी चाहिए थी साड़ी के ऊपर, जो सकन की चुन्नी होती है, वो चुन्नी देखने गए थे। और सूट देख, तो हमें चुन्नी पसंद नहीं आई। सूट एक पसंद आया था मेरे लिए, वो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने जाना पार्टी में कहीं। तो पार्टी में मैंने पाना था सूट, वो डालना था, तो मैं अपने लिए सूट लेके आ गई थी। देखो सूट कैसा लगा आपको, मैं अपने लिए लेके आई थी। पहले मैंने नीलम को दिखाया था सूट, फिर मैं सिलना देने गई तो उधर दिखा रही हूँ आपको कैसा लगा मेरा सूट। ये आजकल चले हुए हैं बहुत सारे। उसके बाद मैं लेके आई, ये मैंने किस्तों पे लिया था। टोस्टर नहीं था मेरे घर, मैंने लड़कियों को दे दिए थे। बाहर से जो लेके आई थी मैं, बाहर से भी वो लड़कियों को दे दी थी, तीनों लड़कियों को मैंने दे दिए थे। तो मेरे घर टोस्टर नहीं था, मेरे को बहुत मुश्किल होता था जब नन्नू ब्रेड ब्रूड करवाता था ना, बहुत मुश्किल था। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस्तों पे, जो वो हमारे ना काफ़ी आता सामान लेके आते हैं किस्तों वाला, तो किस्तों पे दे के जाते हैं। कोई 1 हफ्ते की किस्त कर लेता, कोई 15 दिन की कर लेता, कोई महीने की। तो फिर मैंने तो महीने की करी थी उनसे कि मैं 1 ही महीने में पूरे पैसे दे दूँगी। तो मैं कंचन को दिखा रही थी, तो वो खोल के देख रही थी। कंपनी साहब का एक गारंटी, 1 साल की गारंटी दी है उन्होंने। तो बताना कैसा लगा टोस्टर मेरा। थोड़ा सा है छोटा, ठीक है वैसे हमारे लिए तो इससे बड़ा था मेरे को। जब मैं बैंक में जॉब करती थी तो मेरे को गिफ्ट मिले थे उधर से, तो वो मैंने नीलम को दे दिया था।
कंचन को भी दे दिया जो बाहर से लेके आई थी, मुस्कान को भी मैंने भेज दिया था बाहर से। तो मेरे ही घर नहीं था, मैं कहा चल मैं भी ले लेती हूँ, मेरा भी दिल करता था लेने के लिए। तो प्रियांश भी हंस रहा है भी मम्मी लेके आई है सामान। लो जी, नन्नू आया रामपुरापुर से अपनी नानी को छोड़ के। तो मैं बना रही थी चाय, कंचन लेटी हुई थी, प्रियांश भी बैठा हुआ था, तो मैं चाय बना के लेके आई। सो गाइज, ये चुन्नी मैंने मम्मी को दे दी है, ये मंदिर में चढ़ा देंगे अब, ठीक है। तो मैं इसको किसी गलत हाथों में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये शगुन की चीज है, और शगुन की चीज मैं ऐसे किसी को भी उठा के नहीं दे सकती। और मैं, जिसने मेरे पहनने पे इतना वो एलिगेशन लगा दिए हो कि मतलब ऐसे है, मेरे को सुना दिया, तो मैं नहीं चाहूंगी मेरी बहनों को भी सुनाया जाए ना, कोई नहीं लगा। तो मैं ये मम्मी को कह दिया कि अपने मंदिर में माता रानी के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है मम्मी। इधर लटकन जी मैं पता नहीं कितने रखते हो, लप के दूंगी मैं। लटकन भी सीगे 4 नाल जब जाया करूंगी ना मंदिर से चढ़ा दी अपनी माता के, ठीक है। तो जी लेके जा रही हूँ मैं चुन्नी अपने मंदिर में, और मंदिर में ही रखूंगी इसको, चुन्नी को। मैं लगी हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। उसके बाद मैं लगी बर्तन साफ़ करने के लिए, बर्तन पड़े थे तो मेरे टोकरे के बर्तन भी लगाने वाले थे, मैं कहा चलो ये भी लगा देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, सपोर्ट करो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट कर दिया करो आप। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो वीडियो के ऊपर। मैं सबको हार्ट देती हूँ, देखो जब आप लोग कमेंट करते हो ना, मैं हार्ट देती हूँ सबको। अगर कोई गलत कमेंट करता है मैं छोड़ देती हूँ, कई दफ़ा तो मैं डिलीट मार देती हूँ। तो लड़कियों वाला देखो, वो तो किस्मत की बात होती है ना, वो अच्छे घर में है, अच्छी किस्मत है उनकी, है ना। ये उसकी किस्मत जब शुरू से ख़राब होगी तब कौन कर सकता है सही, भगवान के ऊपर है। भगवान ने सही करनी है, भगवान ने गलत करनी है ना। लिखी हो जो किस्मत उसने लिख के भेज दी है वही होएगा। तो ऐसी ऐसी बातें मत लिखा करो कमेंटों में। देखो दिल को दुख होता है, हमें ज़्यादा होता है, माँ बाप को ज़्यादा होता है दुख। तो अगर आपके घर भी ऐसे होता तो आप भी करते जैसे मैं करती हूँ। माँ बेटी जब भी कोई कमेंट करते माँ बेटी दिखते हैं कि माँ को शर्म नहीं आती, माँ को ऐसे नहीं होता। भाई माँ तो आप अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाती है, उसका घर में कैसे चलाती, उसको कैसे रखती मैं, आपको पता है। जवान बेटा बेटी ऐसे नहीं रखा जाता। आजकल का जो टाइम है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। शादीशुदा को नहीं टिकने देते तो अकेली के तो कैसे लोग टिकने देंगे। बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है ऐसा। आप बोलने वाले बोल देते हैं, लिखने वाले कमेंट लिख देते हैं, पता तो चल गया होएगा कि मैंने अभी तक वो डिलीट नहीं करा कमेंट मेरी वीडियो पे जो लिखा था। तो बेचारा प्रियांश भी जब ऐसे ऐसी वीडियो आती है कोई बनाता है तो उसके ना एकदम दिमाग के ऊपर टेंशन पड़ जाती है। वो तो बेचारा पहले ही बीमार रहता है, हमें पता उसको हम दवाई दिला दिला के कैसे ठीक करते हैं। तो मैं यही सबको बोलती हूँ कि गलत कमेंट मत करा करो, किसी को बुरा भला भी मत बोला करो। सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपनी अपनी लाइफ है, भी कैसे जीनी है। लो जी, मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। शेयर कर देना मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।